इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार यही था कि आप जानते हो कि एक बार मैं बहुत फंस गया था अल्ट्राटेक में। अल्ट्राटेक के कुछ धोखेबाजों ने मेरे सब कुछ लूट लिए। मैं लोगों पर बहुत विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं नहीं जानता कि दुनिया में इतने घटिया लोग भी होते हैं, धोखेबाज होते हैं। कभी पढ़ा जरूर था, आदमी का शत्रु केवल आदमी। आज तो ये पूरी दुनिया में देख रहे हैं ना, आदमी आदमी को मार रहा है, देशों पर बम्बार्डमेंट कर रहा है, तहस नहस करना चाहता है, जानवर हो चुका है इंसान। मुझे इसका एहसास नहीं था क्योंकि मैं इस अपवित्र दुनिया का व्यक्ति नहीं। मैं एक भोला भाला बुद्ध के अवतरित व्यक्ति अपने कर्म में लीन रहता हूँ। लोगों की भलाई और जन कल्याण के लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए बिल्डिंग मटेरियल्स में कुछ मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, उसमें आपका पूरा सहयोग था, पूरे लूट लिया उसने। अब ये जो लास्ट की घटना है, फेसबुक पर बहुत ज्ञान होता है, बहुत सारे ज्ञानी लोग अपने अपने ज्ञान को प्रखर करते हैं, उस पर प्रस्तुत करते हैं, तो मैं उससे बहुत सीखता हूँ। लेकिन उसमें फरेबी लोग भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनको बहुत लोग ऐसे मिल जाता है जिसको फंसाया जा सकता हो। तो मैं कई बार फंस गया, बहुत बार फंस जाता हूँ क्योंकि वो इस तरह से प्यार से बात करेंगे आपको कि आपको यकीन होगा, क्योंकि मैं भोला भाला हूँ, विश्वास कर लेता हूँ। एक बार फंसा, बड़ी मुश्किल से निकला। दूसरी बार बहुत लोग हमसे दोस्ती लगाना चाहते हैं। एलोन मस्क से भी मेरी दोस्ती है और बहुत से ऐसे लोग हैं। अब वो फरेबी साला है एलोन मस्क की सच है वो भी पता नहीं है, क्योंकि फरेबी लोग क्या करता है, एलोन मस्क का पिक्चर लगा के बोलता है मैं एलोन मस्क को। कोई प्रिंस चार्ल्स बन जाता है तो कोई कहीं की महारानी बन जाता है। तो कभी कभी मैं साधारण मनुष्य होने लगता है, अरे ये बड़े लोग हैं तो दोस्ती लगा लेते हैं, लेकिन बाद में बड़े धोखेबाज होते हैं। तो थोड़ा एक बार सब कहानी सुना होगा, दूध का जला हुआ बिल्ली मट्ठा छाछ फूट फूक फूक के पीता है। एक बिल्ली थी जो कि गरम गरम दूध में मुंह डाला तो मुंह जल गया उसका। तो अभी हमारे सती बाबू जो छाछ पीते हैं ना, मट्ठा फ्रिज से निकाल के, बहुत ठंडा रहता है, उसको भी फूक के पीते। तो थोड़े सावधानी थी मुझ में, लेकिन इत्तेफाक से देखा कि एक, अब वो कहाँ गए थे क्या थे पता नहीं, वो यूएस मरीन के मिलिट्री डॉक्टर थे। उनसे मेरी मुलाकात फेसबुक पर हो गई, बातचीत चली और वो सच्चे थे। मैं अभी भी उन पर धोखाबाज नहीं बोल सकता हूँ। कुछ लोग, मैं सबसे गधा हूँ दुनिया का, सबसे महामूर्ख हूँ। तो जो लोग अपने कर्म में लीन होते हैं ना, वो भी बड़े शुद्ध होते, बुद्ध होते, वो भी बेवकूफ़ होते। कई बार आपको गाना सुना हूँ, सब कुछ मैंने सीखा न सीखा होशियारी, सच्चे दुनिया वालों की हम हैं अनारी। तो लगभग लगा कि वो भी बेवकूफ़ अनारी है। उन्होंने कुछ अपने इतिहास बताए, बड़े बेसहारे थे, बड़ी मुश्किल से मेडिकल डिग्री उनको मिला और गरीबी इतनी थी, अमेरिका में भी गरीब होते हैं, कि उन्होंने WHO के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 5 साल का। और उनका पोस्टिंग हो गया काबुल में, जहाँ की अमेरिकन छोड़ के चले गए उसको, ICS से लड़ने के बदौलत छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उनको छोड़ा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट में रह गए और बहुत वहाँ पीड़ित थे, किसी तरह से भागना चाहते थे। और मिडिल ईस्ट में तो लड़ाई भी शुरू हो गई, तो इसीलिए और अमेरिकन को मार रहा है वहाँ, अमेरिकन को पकड़ पकड़ के मार रहा है। तो भाग जाना चाहते थे वहाँ से, और वहाँ डर के मारे, वहाँ जो भी रहते हैं काबुल में अमेरिकन, वो कभी भी पैसे कौड़ी बैंक में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो लूट लेगा इनका, वो जो पैसा डूब जाएगा इनका। उन्होंने बताया, मुझे मालूम नहीं। तो बोले हमारे पास कुछ पैसे हैं, 5 साल से मैं काम किया हूँ, और दिखाए हो। ये तो झूठ नहीं हो सकता भाई, वो पैसे दिखा रहे हो, उतना पैसा दिखा रहे हो। तो मैं उनको बोला कि देखिए ये पैसे आपके हैं, इससे मुझे कुछ लेना देना है नहीं। आप किसी प्रॉपर चैनल से आपका जो बैंक है वहाँ भेज दीजिए। और अमेरिका से बड़ा कोई समृद्ध राष्ट्र नहीं है इस भूतल पर। हमारे भी बिहार के और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, वो अमेरिका जाके बस जाते हैं और अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप यहाँ आके क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप एक बहुत महान संत व्यक्ति हैं, पिता तुल्य है, तो हमको एडॉप्ट कर लीजिए।
और मैं हिंदुस्तान में ही रह के कुछ करना चाहता हूँ। मैं बहुत मना किया, बोलिए देखिए मेरी ज़िंदगी बहुत 10-5 साल की है, पिता भी रहूँगा तो 10-5 साल के बाद आपका क्या होगा, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मैं काहे को माया जाल फंसाऊँ किसी के लिए, तो आप मत आइए यहाँ। अब वही देखिए, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिपुर फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी, केशव के कमलाव है बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्त में बैठी तीर्थ में भई पानी। तो जितने भी दुनिया में महान व्यक्ति थे ना, ये माया उनके साथ लगी रही। कोई भी हो, माया का मतलब होता है जहाँ की आप घुटना टेक देते हैं। अब देखिए बोला ना, कृष्ण की भी कमला थी, शिव के भी उनकी जो पत्नी थी, और सबके साथ था। और कोई पंडित उन्डित जैसे मूर्ति में कौ के कौरी कहानी कि जो जिसका है माया में वो भटका हुआ है, सच का एहसास नहीं है। मैं उन पर भरोसा कर लिया, बहुत उनको मना किया, ये गलत आपका तरीका है, ऐसा मत करिए। लेकिन अगर पैसे इतना है दिखाए वो, तो आप, मैं बहुत ठगा गया हूँ, किसी एक्सपर्ट से पूछ के सही दिशा में आप पैसे भेजिए। वो सुना नहीं, अब वो सच है कि गलत है, लेकिन सुना नहीं। वो मैसेज भेजे कि देखिए भाई, मैं जाके जो मिलिट्री के कुरियर वाले हैं उनको मैं वो भर के दे दिया हूँ डब्बा, और उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर में आपसे संपर्क करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। और वो सब हुआ, वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वो आदमी मुझे क्या बोलता है, ये आप थोड़ा कस्टम क्लियरेंस का 20,000 दीजिए। तो सती बाबू से लोन लेके भेजा। ये लोग बहुत डाउटफुल थे, ये दे ही नहीं रहे थे पैसा, जबकि ये बहुत दिलदार है। इन्होंने कई बार इनकार किया है। जब मैं वी स्ट्रॉम सुजुकी खरीद रहा था तो वहाँ भी पैसा नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये सोचते हैं कि आदमी सीधा साधा है, ये फंस जाएगा और बाइक चलाएगा 200 स्पीड में तो मर जाएगा, तो इसीलिए देते होते नहीं है। लेकिन मजबूर किया तो दे दिए। फिर 10,000 दिए, फिर 50,000 दिए, फिर 90,000 दिए, और 3 लाख चला गया उसमें। क्योंकि वो जो कुरियर वाला था वो पकड़ लिया इस नवज़ को कि इसमें तो डॉलर है, खोल के चेक कर लिया। और इसके लिए वो चाहता था कि जितना ज़्यादा हमसे भी चूस ले, और वो पैसा तो कहाँ गया पता नहीं। हर स्पॉट पर जाता है, बोलता है पुलिस पकड़ लिया है, FBI पकड़ रहा है, इसको बचाने के लिए ब्राइब देना है। फिर मैं लॉयर के पास जाके पूछा ये क्या हो रहा है, बोला सब फरेब। प्यारे दोस्तों, माया महा ठगनी हम जानी। अब वो बेवकूफ़ औरत मुझे कितना बर्बाद कर दिया। न वो पैसा पहुंचा, न वो पैसा है, और फिर वो बोलती है कि तुम गद्दार हो, दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज हो, मैं ज़िंदगी भर की कमाई तुम्हें भेजा और प्रूफ आ गया यहाँ कि मैं रिसीव कर लिया हूँ उसके पास, कि कुरियर हैज़ बीन डिलीवर्ड। मेरे तस्वीर के साथ साइन करके उसको मिला है कि कुरियर आ गया है। अब देखिए वो क्या हुआ पता नहीं। वो बोलती है मैं ज़िंदगी भर धोखा खाया हूँ, समझा कि कोई एक बाप मिल गया जो मुझे संरक्षण देगा, और वो कुरियर ले लिया मेरे ज़िंदगी भर का कमाई। ये लुटेरा बदमाश शैतान गाली दे रहा है मुझे। अब उसका क्या हुआ तो मुझे पता नहीं, वो क्या था, डॉलर दिखाया, झूठ फरेब था। लेकिन मेरा तो भैया सब गुजर गया, और मेरे परिवार के लोग मुझे गाली दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, क्योंकि वो तो मेरा पैसा है नहीं, सब लोन का पैसा है। लेकिन याद रख, मैंने अच्छा के लिए किया, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ भाई। ये टी-शर्ट सती बाबू का बेटा का फेंका हुआ है, वो पहन रहा हूँ मैं। मेरे पास जूते नहीं हैं, फटे हुए जूते हैं। ये पेंट देखो, एक RPF वाला दे दे, वो पहन रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरा सर इतना ऊंचा है ना कि मादर चौथ जेलेंस्की और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप भी मेरे पैर के नीचे है, क्योंकि जीवन को, सत्य को समझता हूँ। तुम्हारी कदर पैसे से नहीं, तुम्हारी कदर पोस्ट से नहीं, तुम्हारी कदर तुम्हारे अहंकार से नहीं, तुम्हारी कदर तुम्हारे घमंड से नहीं, तुम्हारी कदर होती है इस बुद्ध की तरफ बनने से। मैंने उसको हेल्प करना चाहा, मेरे बिल्कुल इरादे किसी दुखिया को हेल्प करने का ही अभी भी है। मैं बिल्डिंग का जो बिजनेस शुरू किया था उसमें भी मैं पब्लिक को सही सामान सही प्राइस पर सेवा की भावना से देने से किया था, क्योंकि सब फरेबी साल है यहाँ। 30 टन स्टील बेचता है, 25 टन जाता है, 5 टन मार लेता है। सीमेंट का रेट जो होता है कंपनी से, उसमें कमीशन होता है, उसमें घोटाला कर देता है। तो मैं सोचा कि मैं पब्लिक सेवा करूंगा, क्योंकि घर से बड़ा समृद्धि क्या हो सकता है व्यक्ति का।
हर व्यक्ति को बेस्ट मटेरियल दूंगा घर बनाने के लिए। हमारे इरादे हमारे से नेक होते, किसी ने मना कर दिया, सब क्या जहाँ रह गया, 30 लाख का इन्वेस्टमेंट डेट पड़ा हुआ है, मना कर दिए, ये क्या कर रहे हो? अरे क्यों मना कर रहे? झाड़ू भी मारेंगे तो इज्जत से मारेंगे भाई, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल फिटर टेक्नीशियन का काम करेंगे, अच्छा करेंगे। ये गद्दारों को पता नहीं है कि कोई भी सेवा बेकार नहीं है। किस दृष्टि से, किस विचार से, किस श्रद्धा से तुम सेवा देते हो वो महत्वपूर्ण है। कि हमारे झाड़ू मारने वाली माएँ बहनें बेवकूफ़ है? कि हमारे बाथरूम को साफ़ करने वाली, हमारे टॉयलेट को साफ़ करने वाले माँ बहन और भाई हमारे कमज़ोर हैं? क्या डॉक्टर सत्यनारायण ही महान है? इसके यहाँ 50 ऐसे बाथरूम हैं, 50 ऐसे सिस्टम हैं, वहाँ पैखाना पेशाब उल्टी होता है, उनके लोग उनको साफ करते हैं। तो क्यों ऐसा घमंड है कि जो डॉक्टर है वही सबसे बड़ा है? वो टीम काम करता है। तो मैं तो सेवा की भावना से काम करना चाहता हूँ। अब जब वो लेडी बोली कि मैं पैसे दूंगा, $1 मिलियन बोल रही थी, तो मैं सती से बात किया, ये भाई साहब से सामने बैठे हुए, ये लुच्चे लफंगे से, बोला सती बाबू डायरेक्टर तुमको बना देंगे चेयरमैन, मेडिकल का तो मुझे पता नहीं है, हॉस्पिटल खोल दो। बोले ये सब लफड़े तो नहीं पड़ता हूँ, ये सब हवाई है, तुम फंसोगे और फिर मुझे रुलाओगे, तुम तो रोते ही रहोगे। धन्यवाद सर।